इसमें एक मैं बात बताना चाहूँगा। अभी भाई ने बात किया भी जो नए बीज आने चाहिए, करने चाहिए। सरकार तो किसान को मारने पे इस तरह तुड़ी हुई है भी। सिरसा में यहाँ पे एक कॉटन सेंटर है, यहाँ पे कॉटन सेंटर है, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के सामने, वहाँ पे इनको जो नए नए बीज तैयार करते हैं यहाँ पे है, और नागपुर में है जो कपास का अनुसंधान केंद्र है, उसके इन्होंने 25 एकड़ उनसे ले लिए हैं। जबकि क्या कहते हैं, हॉस्पिटल बनाने के लिए जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट करते थे, नए बीज करने चाहते, वहाँ से उनसे ज़मीन ले ली है। और जबकि साथ में ही हाईवे के ऊपर पहले जो सरकार को गांव वैद वाले ने सरकारी ज़मीन का प्रस्ताव डाल के दिया था भी आप जहाँ पे हाईवे के ऊपर हॉस्पिटल बना लो, वहाँ पे कोई भी पुल वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, तो हाईवे पे नज़दीक पड़ता था। परंतु यहाँ पे जो किसानों के नए बीज बनाने के लिए नरमे के बीजों को सुंडी ना पड़े, तो यहाँ पे जो ज़मीन थी उनसे 25 एकड़ ले लिए। वो अगर उनसे ज़मीन ही लेगी तो वो एक्सपेरिमेंट कहाँ के करेंगे। तो ये सरकार कहती कुछ है, इश्तिहारबाजी की सरकार है, इश्तिहार देती है, और ना तो उसके साथ सरकारी हॉस्पिटल जो जहाँ बनना था, एक मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे मुख्यमंत्री द्रौपदी जो राष्ट्रपति हैं उनका जैसे कहते हैं नींव पत्थर रख दिया, कोई काम नहीं शुरू हुआ है, उनसे ज़मीन ले लिया। अगर जो उन्होंने बनाना है तो जो कपास अनुसंधान केंद्र है, इनको वही जगह मिली है, क्योंकि वहाँ पर रिसर्च हो रही है। तो जब अगर सेंटर खुला हुआ है वहाँ पे, अगर 25, 30, 40 किले में वहाँ पे एक एकड़ में रिसर्च करते हैं, उनसे अगर ज़मीन ही छीन ली गई तो ये सेंटर ही ख़त्म हो जाएगा, जो रिसर्च हो रही है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। जबकि गांव वैद वाला ने वहाँ प्रस्ताव डाल के दिया हुआ है कि हमारी ज़मीन पड़ी है, हाईवे के ऊपर है, आप वहाँ पे हॉस्पिटल बना लो। हॉस्पिटल तो वहीं बन सकता था, और ये किसानों को ये बर्बाद करने तुली हुई है। ये करोड़ों रुपये इश्तिहार डालते हैं। हम कहते हैं जब दुष्यंत है, जब जाता है संसद वगैरह में, ट्रैक्टर पे जाता है, तो इश्तिहार होते हैं हम किसान का एक एक दाना खरीदेंगे। अब पोर्टल क्या है, इनको सब पता है कितनी फसल पड़ी है, और हमने कई मंडियों में जाके चेक किया है भी ये सारे जो है पोर्टल वगैरह है किसानों के लिए। राजस्थान से सरसों वगैरह और कणक वगैरह आके वो यहाँ पे भर के बेची जा रही है। ये खुद ही एक तरह का घोटाला है, खुद ही लेके आते हैं बाहर से, राजस्थान से सस्ते भाव में खरीद के, और जो किसानों की हैं वो किसान ने खर्चे के लिए उसको पैसा चाहिए, निराश होकर वो प्राइवेट को बेचना पड़ता है, और उसका हर बार 1000 से ऊपर 1200 रुपये क्विंटल के हिसाब से उसका नुकसान हो रहा है। और ये बाहर से मान लो राजस्थान से सरसों ले आके जाके बेच रहे हैं। ये सारी इश्तिहारबाजी की सारा है। अब भी धरने लगे हुए हैं इनके ऊपर, मान लो अब ओडा में बैठे हैं, चोपटा में बैठे हैं, रानिया में बैठे हैं। इस सरकार से हर वर्ग दुखी हो चुका है। जो पहलवान जब मेडल जीत के आते थे तो प्रधानमंत्री उनको घर पे बुलाते थे, अब चाय लोग और ऐड करते थे। अब उनके ऊपर अगर शोषण उन्होंने आवाज़ उठाई है तो इनका अब जो मीडिया उसको जाट कहने लगा है। जब वो मेडल जीतते हैं तो राष्ट्रीय गान चलता है, तब कोई नहीं कहता अब जाट ने मेडल जीता है। अब इन्होंने जाट और ठाकुर का मुद्दा बना दिया। IT सेल है और इनके जो गोदी मीडिया वो खबर नहीं दिखा रहा है। अब जब कहते हैं भी जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। कोई भी आप पत्रकार महोदय, आपको पता है मणिपुर में जल रहा है, कल की रिपोर्ट है 56 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। और जो प्रधानमंत्री है वो वहाँ पे कर्नाटक में वो वोटें मांग रहे हैं। कोई नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा। मणिपुर में लोगों को मारा जा रहा है, कोई खबर नहीं दिखा रहा है कोई, क्योंकि ये जो सारे चैनल हैं ये अबानी अडानी के खरीदे हुए हैं, कोई खबर नहीं दिखा रहा। हमारी जो बेटियाँ हैं जिनका शोषण हुआ है, जिन्होंने अगर पॉक्सो एक्ट में जो वकील साहब बैठे हैं, अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो पहले उसको अंदर डालते हैं, फिर बाद में होता है। अब उनको तो पहले तो इन्होंने कोई इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। जब हाई मान लो सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तो उन्होंने FIR की। FIR भी देखो जी, 7 लड़कियों के बयान हुए हैं, तो 7 FIR होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह का केस है, अलग अलग टाइम का केस है। उनको बचाने के लिए उन्होंने सिर्फ 2 FIR की हैं, केस को कमज़ोर करने के लिए। और फिर 163-64 के बयान होने, वो बयान भी नहीं ले रहे। तो सारा मीडिया जो है वो इनको बदनाम करने पे हो रहा है। तो ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो प्रधानमंत्री हैं ये इस मुद्दे के ऊपर जब मन की बात करते हैं, मैंने 100 एपिसोड पूरे कर रहे, ये जो चल रहा है इनके ऊपर जा, तो फिर ये कहते हैं इनके ऊपर भी कहें, कोई बयान तो दे, कोई बयान दे भी हमारी बेटियां गलत है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बयान देता? अमित शाह क्यों बयान नहीं देता? जिन्होंने अपने छेड़ रखे हैं, जो 2-2 रुपए के ट्वीट करने वाले, उनको बदनाम करने के लिए। या फिर प्रधानमंत्री कहते हैं हमारी बेटियां गलत हैं, क्योंकि
जब तक उसके ऊपर 38 मुकदमे हो चुके हैं, ठीक है। अब एक और मुकदमा हो गया, उसको क्या कहता है, जब तक वो सत्ता में है एक पूरा एरिया है जो उसके नाम से है, वोटों का चक्कर है, वोटों के चक्कर में उसको कुछ नहीं कह रहे। यही बीजेपी वाले हैं जो चिन्मय आनंद और जो दूसरे हैं जो बलात्कारी थे उनके सपोर्ट में धरने निकालते थे। यही बात अब ब्रिजभूषण के साथ हो रही है। हम इसका भी पूरा विरोध करते हैं। दूसरा, जो सरपंचों के साथ इन्होंने घटिया हरकत की है, पहले कहते भी 2 लाख रुपए तक जितना मर्जी अनलिमिटेड करवा सकते थे। अब एक 17/4 को एक और इन्होंने लेटर निकाला है जिसमें कहा है भी कोई भी सरपंच है वो 1 साल में 25 लाख तक काम करवा सकता है, उसके बाद टेंडरिंग होगी। और 25 लाख में जो अगर 2-2 लाख के 10-12 काम भी करवा दी उसके बाद टेंडरिंग होगी। और वो भी इन्होंने अपने जो हैं अपनी दुकानें और वेंडर सारे दे दिए हैं। ये सब लूटने का काम कर रहे हैं। अगर वो काम करवाएं तो बिल्कुल सही है, अगर सरपंच काम करवाएं तो ये उनको भ्रष्टाचारी लगते हैं, चोर लगते हैं। तो हम सरपंचों का भी समर्थन करते हैं। तो अगर हमारी कोई संवाद हुआ, हमारी बात मानेंगी तो ठीक है, नहीं तो इनका डट के विरोध किया जाएगा। सरपंचों के साथ मिलकर विरोध करेंगे आप? हाँ जी, वो भी किसान ही है जी। बिल्कुल। सरपंच कौन है? सरपंच हमारे किसान ही है, कोई ये शहर तो नहीं है, हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। जब हमारा किसानी आंदोलन हुआ था, जो सरपंच तो आज बने हैं, पहले किसान है वो। तो कब तक इंतजार रहेगा आपको प्रशासन का? आपके माध्यम के पास उनके बाद खबर पहुंच जाएगी। अगर उनकी मांग मानी जाती है, सरपंच हमारे कोई शौक़ नहीं है, 44-45 डिग्री टेम्परेचर है, हमारे कोई शौक़ नहीं है। अगर संवाद करने के लिए आ रहे हैं ना तो हमसे संवाद करें। अगर एक ढकोसला करना है, इश्तिहारबाजी करनी है, फिर ना करें वो हमारे संवाद करना, तो हमारे पास टेबल टॉक करें। अगर कोई हो टेबल टॉक करके हमें संतुष्ट करेंगे, ठीक है, नहीं तो विरोध होगा। सरपंचों के साथ भी ऐसे ही है। ये तो एक रात में एक लेटर काट देते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं नहीं जी ऐसे ही, अब नहीं ऐसे ही होगा।